आज भगवान से प्रार्थना करेंगे कि श्रावण मास में जो ये हम 108 नाम भगवान के बोल रहे हैं, भगवान इनका हमारे को वैसे ही फल दे जैसे विष्णु जी को 1008 नाम बनाने का, शिव सहस्त्र नाम का जो फल दिया था कि भगवान ने सारी शक्तियाँ उनको दे दी, अपने बराबर बना लिया और इतने प्रिय हो गए कि जब जब वो जन्म लेते हैं तो उनके दर्शनों को भी भगवान आते हैं। सिद्धराय नमः, स्थानवे नमः, प्रभवे नमः, भीमाय नमः, परवाय नमः, वरदाय नमः, वराय नमः, सवारात्मने नमः, सर्वविख्याताय नमः, सर्वस्वमे नमः, सर्वकर्याय नमः, भवाय नमः, जटिने नमः, चमिण्णे नमः, शिखिण्डने नमः, सर्वांगाय नमः, सर्वभावनाय नमः, हराय नमः, हिरणाक्षाय नमः, सर्वभूताहराय नमः, प्रभवे नमः, पर्वते नमः, निर्वताय नमः, नियताय नमः, शाश्वताय नमः, ध्रुवाय नमः, शमशानवासिनी नमः, भगवते नमः, खेचराय नमः, गोचराय नमः, अर्धनाय नमः, अभिवादाय नमः, महाकमलने नमः, तपस्विने नमः, भूत भावनाय नमः, उन्मत्त वेश प्रक्षालनाय नमः, सर्वलोक प्रजापतये नमः, महारूपाय नमः, महाकाय नमः, विश्वरूपाय नमः, महाशय नमः, महात्मने नमः, सर्वभूतात्मने नमः, विश्वरूपाय नमः, महाहनवे नमः, लोकपालाय नमः, अंतर्हितात्मने नमः, प्रसादाय नमः, है गर्भधे नमः, पवित्राय नमः, महते नमः, निमाय नमः, निमाश्रित्राय नमः, सर्वकर्मणे नमः, स्वयं भूताय नमः, आदे नमः, आदिकराय नमः, निधे नमः, सहस्त्राक्षाय नमः, विशालाक्षाय नमः, सोमाय नमः, नक्षत्र साधकाय नमः, चंद्राय नमः, सूर्याय नमः, शने नमः, केतुवे नमः, ग्रहाय नमः, ग्रहपते नमः, वराय नमः, अत्रे नमः, अत्र्या नमस्कत्रे नमः, मृगवाणा प्रणाय नमः, अंधाय नमः, महापत्ते नमः, घोर तपस्ये नमः, आद्याय नमः, दीन साधकाय नमः, संस्तराय नमः, मंत्राय नमः, प्रणाय नमः, परमतपाय नमः, योगिने नमः, योजाय नमः, महाबीजाय नमः, महारेसे नमः, महाबलाय नमः, स्वर्ण रेत से नमः, सर्वज्ञाय नमः, सुविजाय नमः, बीज वाहनाय नमः, दशवाहे वे नमः, अनिमिषाय नमः, नीलकंठाय नमः, उमापते नमः, विश्वरूपाय नमः, स्वयं श्रेष्ठाय नमः, बलवीराय नमः, अंबलगणाय नमः, गणकत्रे नमः, गणपते नमः, दिग्वास्य नमः, कामाय नमः, मंत्रविदे नमः, परम मंत्राय नमः, सर्वभौकराय नमः, हराय नमः, कमंडल लुद्राय नमः,
और आखिरी नाम जो सबसे प्यारा है, कौन सा लेते हो? नमः शिवाय नमः, ठीक है ना। और नमः शिवाय पंच अक्षर का प्यारा नाम, भगवान को भी ये प्यारा है और इसी का उच्चारण इसमें शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि भगवान को सबसे प्यारा ही। एक भगवान का नाम चंद्राय नमः। चंद्र का क्या मतलब हुआ? चंद्रमा। चंद्रेश्वर का मतलब क्या हुआ? चंद्रमा के ईश्वर, यानी चंद्रमा के ईश्वर भगवान। चंद्रमा को अपने सिर पे स्थान दिया है भगवान। और चंद्रमा ज्योतिष के अंदर मन का कारण है। जिसका चंद्रमा पीड़ित होता है, जिसका चंद्रमा कमजोर होता है, उसका मन दुखी होता है, वो इधर उधर की बातों से पीड़ित रहता है। और चंद्रमा के साथ यदि राहु और केतु और आ जाए तो उसको नजर दोष भी बन जाता है, यानी चलते चलते एकदम से बीमार हो जाना, ब्याह का माहौल हो और उसमें आसन पट्टी ले लेना, ऐसी चीजें आपको देखने को बहुत मिलेंगी। और चंद्रमा जब पीड़ित हो जाता है, हद से ज्यादा पीड़ित हो जाता है, तभी ये आत्महत्याएं वगैरह इस तरह की घटनाएं घटती हैं। इसका ज्योतिषीय उपचार मैं आपको बता रहा हूं। घर में कोई भी बच्चा आपका मानसिक रूप से परेशान है, मन जो है दुखी है, तो उसको आप जल मत चढ़वाओ भगवान के ऊपर। फिर क्या करो? घर में बर्फ जमाओ और वो बर्फ शिवलिंग के ऊपर अर्पित करो और भगवान से प्रार्थना करो कि आपका नाम चंद्रेश्वर है, आप चंद्रमा के ईश्वर, और मेरा मन दुखी है। भाई चंद्रमा का जब मालिक आप हो और फिर मेरा चंद्रमा अगर दुखी है तो इसको आप संभालो, इसको आप ठीक करो। आप देखना 101% आपको आराम मिलेगा। दूसरा एक और उपाय बताता हूं आपको यहाँ से। नारियल जो है सूखा बजने वाला, वो राहु का रूप है और बहता पानी चंद्रमा का रूप है। और चंद्रमा शांत है, शांत करने वाला है। अगर किसी बच्चे का मन दुखी है, चाहे आपका दुखी है किसी का भी, तो आप एक सूखा नारियल लेके उसके ऊपर नाड़ का धागा अपने पैर से लेके सिर तक का अपने साइज का नाप के उसके ऊपर लपेटो। नाड़ जो है ये हमारा पीला और लाल रंग का होना चाहिए। पीला रंग गुरु का है, लाल रंग मंगल का है, और दोनों में, गुरु में और मंगल में, दोनों में सामर्थ्य है राहु को कंट्रोल करने का। और राहु जो है हमारी बुद्धि है। और मन दुखी कब होता है? जब बुद्धि गलत डायरेक्शन में जा रही हो। सही डायरेक्शन में जा रही हो तो मन दुखी थोड़ी ना होता है। मन तो दुखी जब भी होता है ना, जब दिमाग में कुछ उठपटांग गलत बातें चल रही हो। तो इनको कंट्रोल करने के लिए लाल और पीला धागा, जिसको आप मोड़ी बोलते हो, आपके साइज का लो, सूखा नारियल बजने वाला लो, उसके ऊपर चढ़ाओ और अपने हाथ में लेके आप अगर मंत्र याद है तो मंत्र बोल सकते हो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करे भवन्तु। अगर मंत्र याद नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो सारा दिन रात जपते हो, ये तो याद रहेंगे। तो आप मन में प्रार्थना कर सकते हो, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि, या मैं अपना प्रार्थना करता हूँ कि हमारे को शांति दो। बोल सकते हो इतना। उसके बाद में सोमवार मंगलवार ये याद है तो रविवार से शुरू कर दो। रवि का मतलब सूर्य, सोम का मतलब चंद्रमा, मंगल का मतलब मंगल, बुध का मतलब बुध,
गुरु का मतलब गुरु, शुक्र का मतलब शुक्र, शनि का मतलब शनि। 7 हो गए याद। और राहु और केतु 9 के 9 ग्रह शांति बनाए रखें और हमारे को मानसिक सुख मिले। बोल सकते हो इतना? कोई याद करने की जरूरत नहीं लंबा चौड़ा। उसको अपने बहते जल में छोड़ आना, 101% आपको आराम मिलेगा।